अपॉर्चुनिटी दी है। मैं 3 केस के बारे में बताऊंगा, मेनली जो एक ओपीजी पावर प्रोजेक्ट और जो अदानी का, और एक तीसरा जो आरसीएन कैंप जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ में जो एक केमिकल फैक्ट्रीज आ रही है उसके बारे में। ओपीजी पावर प्रोजेक्ट जो भद्रेश्वर एग्जैक्ट वो बंदर पे आ रहा था, उसने गलत लोकेशन बताया था और फिर करीबन 7,000 लोगों ने वहीं पे प्रोटेस्ट किया, काफ़ी हंगामा हुआ। तो भी लास्टली विदाउट क्लियरेंस उसने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट किया, फिर लोग रोकने गए वहीं पे, तो फिर 30 लोगों को जेल में डाला था और 4 महीने के बाद वो जेल से बाहर आए। फिर 1 साल के बाद एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दिया गुजरात स्टेट ने। फिर वो 2009 में हुआ था पब्लिक हियरिंग, और अभी 2011 में सितंबर में उसको सीआरजेड क्लियरेंस भी मिला, पर उसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन गलत सबमिट किया था, तो उसकी वजह से अभी केस चल रहा है और अभी स्टे दिया है। पर हमारे वहीं पे जितने भी पब्लिक कंसल्टेशन होते हैं वो हर एक पब्लिक कंसल्टेशन फ्राइडे को ही रखे जाते हैं, क्योंकि वहीं पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ है और जो अफेक्टेड है वही मुस्लिम कम्युनिटीज़ है। तो फ्राइडे को ही टाटा का देखो, अदानी का देखो, ओपीजी का देखो, तो हर एक फ्राइडे को ही बना हुआ पब्लिक कंसल्टेशन हुआ है। और दूसरा जो एक अदानी वाला जो केस है कि एक ही दिन में 2 पब्लिक हियरिंग रखा था, जो इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ एसईजेड आ रहा है वो, और दूसरा एक पावर प्रोजेक्ट आ रहा है अदानी का ही केपीजीएल कच्छ पावर जनरेशन लिमिटेड का, उसको लेके हम लोग हाईकोर्ट में गए थे और हाईकोर्ट में केस फाइल किया। तो हाईकोर्ट ने बताया कि एक पब्लिक हियरिंग खत्म होता है, उसके बाद दूसरा एक पब्लिक हियरिंग कर सकते हैं, मतलब सफिशिएंट, पर 1 दिन का तो ब्रेक होना चाहिए, ऐसे जजमेंट दिया। तो फिर वो 2 दिन में कन्वर्ट किया कि पहले दिन एसईजेड का किया जाए और दूसरे दिन ये केपीजीएल पावर प्रोजेक्ट का किया जाए। अभी पहले दिन वही सब केस वो सब फाइल हुआ, तो 100 पुलिस वालों को लाके वहीं पे रख दिया, और वहीं पे जो लोग आए और वहीं पे जो एसडीएम खड़ा होके एक बंदा जो बोल रहा था और उसने बोला कि आप क्यों नहीं लिख रहे, तो एसडीएम खड़ा होके थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे मीडिया वालों ने बोला कि आप चेयर कर रहे हैं, आपका काम है एम्पायरिंग करना कि सही गलत को लिखना, पर आप ही खड़े होके थप्पड़ मार रहे हैं, तो उसका जवाब दीजिए। तो बोल रहा है कि नहीं, वो मैं उसको बता रहा था ऐसे हाथ करके। तो उस तरह से नाटक और एक प्रोसेस के रूप में जो पब्लिक कंसल्टेशन होता है वो पूरे गुजरात में होता है, क्योंकि आज तक गुजरात में कोई भी पब्लिक कंसल्टेशन से कोई भी पावर प्रोजेक्ट या दूसरा इंडस्ट्रीज रुका नहीं है। और कोई भी इंडस्ट्रीज ने रखा कि यहाँ पे हम लोगों को ये इंडस्ट्रीज लगाना है, तो कोई भी इकोलॉजी हो, कुछ भी हो, नहीं रुक सकता। अगर एक ही सिवाय कि अभी जो निर्मा का जो आंदोलन हुआ और उसकी वजह से अटका, और हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसमें 100% मुस्लिम कम्युनिटीज अफेक्टेड है, तो और बीजेपी गवर्नमेंट है और दूसरे लोग भी नहीं सपोर्ट करेंगे क्योंकि मछुआरे है और मछुआरों को जो पाप का धंधा माना जाता है, तो उस तरह से है। तीसरा एक जो आरसीएन कैंप करके जो हमारे मतलब एक कापड़ का टुकड़ा लेते हैं, तो करीबन 100-150 रुपये में मीटर आता है। और वहीं पे जो ज़मीन दिया है आरसीएन कैंप को, वेंकटा नायडू की है कंपनी, वो ग्रेट रन ऑफ कच्छ में, जहाँ पे मतलब कि हम लोग नहीं जा सकते, वो हाईली सिक्योरिटी वाला एरिया है क्योंकि बॉर्डर एरिया लगता है वहीं पे। और वहीं पे 18,000 हेक्टेयर ज़मीन वहीं पे दे दिया है, और वो भी 1 रुपये स्क्वायर मीटर में ज़मीन दिया है। और वो वहीं पे अभी और उसका भी जो पब्लिक कंसल्टेशन हुआ, तो वो लोगों ने बताया कि यहाँ पे 10 किलोमीटर रेडियस में कोई गांव नहीं है। सही में 4 गांव आते थे वहीं पे, और फिर नहीं आता तो उसके लिए हम लोग भुज में पब्लिक कंसल्टेशन रखते हैं। फिर महेश भाई वो सब ने काफ़ी कुछ लिखा, और लोकल लोगों ने भी बताया कि अगर आप वहीं पे नहीं पब्लिक कंसल्टेशन करेंगे तो हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे। तो फिर वो नोटिस देते हैं न्यूज़पेपर में कि सुबह का पार्ट रहेगा वो भुज में पब्लिक कंसल्टेशन होगा, और दोपहर के बाद वो हाजीपुर में जहाँ पे कंपनीज हैं वहीं पे पब्लिक कंसल्टेशन करेंगे। तो उस तरह से मतलब कि एक टाइप की प्रोसेस खत्म करके जो क्लियरेंस लेने की बात है उस तरह की वहीं पे एक फॉर्मूला चलती है, और आज तक जितने भी जो क्लियरेंस मिलते हैं वो इजी मिल जाते हैं ऐसे। थैंक यू।